देखिए, अगर इस पूरे कानून की बात करिए, जिस कानून का शिकार आज राहुल गांधी हो रहे हैं, वो कानून यूपीए ने बनाया था। और ठीक है, लौट रहे हैं अरुण आपके पास में। केंद्रीय कानून मंत्री क्या कह रहे हैं? न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की, जरा सुनवा देते हैं। जो आज सरकार बैठी है विपक्षों की, हमारे साथ वकील साहब, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई, कितना बड़ा झटका मान रहे हैं इसको कांग्रेस पार्टी के लिए? राहुल गांधी, मैं इसको किसी झटके के हिसाब से नहीं ले रहा हूँ। उन्होंने कोई वक्तव्य दिया, वो मानहानि की पंक्ति में आया, उस पर सूरत में मुकदमा पंजीकृत हुआ। माननीय अदालत ने कई तारीखें और हियरिंग और सुनवाई के बाद एविडेंस के आधार पर उनको दोषी की सजा दी। जनप्रतिनिधि अधिनियम कानून की धारा 8 ये कहती है, ये किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होती है, उनकी मेंबरशिप जाती है। चूँकि सजा कल हो गई थी, लेकिन माननीय स्पीकर साहब ने उस फैसले की कॉपी जगह को मिली हुई, उसका अध्ययन करने के बाद नियम को देखते हुए आज वही निर्णय लिया जो नियम से सिद्ध होता कि देश के कानून। जिन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी कोर्ट पर भी आरोप लगा रही है तो कोर्ट की भी अवमानना कर रही है। मेरे सहयोगी अरुण और नीरज लगातार बने हुए हैं। अरुण, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अगर हम केंद्रीय कानून राज्य मंत्री को हमने सुना या फिर हम कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को सुने, मल्लिकार्जुन खड़गे अब से कुछ देर पहले कह रहे थे कि हम तो अपने स्टैंड पर कायम है, भले ही हमें जेल भी जाना पड़े, और 5 बजे मीटिंग होने वाली है, आगे की रणनीति तभी तय होगी। देखिए, जो 5 बजे वाली बैठक है, वो बैठक पहले से तय थी, क्योंकि सोमवार को पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को प्रदर्शन करना था, तो उसकी रणनीति बनाने के लिए आज बैठक थी। जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स हैं या फिर सीएलपी लीडर्स हैं। लेकिन जैसा कि कानूनी जानकार बता रहे हैं कि राहुल गांधी के सामने सिर्फ यही संकट नहीं है कि ये सदस्यता चली गई। अगर उनको हायर कोर्ट से स्टे नहीं मिलता है, हाई कोर्ट से या सेशंस कोर्ट से, तो अब वो अगले 6 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी 2024 का लोकसभा चुनाव वो लड़ ही नहीं सकते। और ये बहुत बड़ी मुश्किल है। आपने एकदम सही कहा कि हर केस में राहत मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है। कई ऐसे केस है जिसमें राहत मिल भी गई है और कई ऐसे केस है जिसमें राहत नहीं मिली। यानी राहुल गांधी को अगले कुछ दिनों में हाई कोर्ट से या सेशंस कोर्ट से कन्विक्शन, जो उनको दोषी सिद्ध किया गया है वो, और सजा जो 2 साल की हुई है, उन दोनों पैरामीटर्स पर अगर राहत नहीं मिलती, स्टे नहीं मिलती है, तो राहुल गांधी की ये सीट अब घोषित कर दी जाएगी रिक्त, और वहां पर चुनाव आयोग कराएगा चुनाव। भले ही 2024 में चुनाव हो, उसके पहले भी एक चुनाव होगा, लोकसभा का उपचुनाव, और उसके बाद 2024 में भी चुनाव होगा, और उसमें भी राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित रूप से बहुत मुश्किल का सबब है, क्योंकि राहुल गांधी एक चेहरा, एक ब्रांड थे। बातें कहते हैं, ना मानहानि का मुकदमा कायम होता और ना हियरिंग के दौरान एविडेंस हम लोग अच्छे दिए और वो एविडेंस नहीं दे पाए, उस पर ये सजा होती है। आप सुन रहे थे एसपी सिंह बघेल, जिनकी ओर से कहा गया कि देखिए, आपको तथ्य रखने का मौका मिला, कानून ये मौका देता है, आप नहीं रख पाए, और उसके बाद में आपके सामने चीजें हैं। समझा रहे हैं राहुल गांधी, देखिए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की, और क्या वो बातचीत करते हैं? आपने ओबीसी समाज का अपमान किया। राहुल जी, एनी कमेंट सर? राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिया है। हालांकि कल जब वो दोषी करार दिए जाते हैं, उनको सजा सुनाई जाती है, बाद में जमानत मिल जाती है, लेकिन उनका ट्वीट आता है और वो कह रहे हैं कि वो सत्य के रास्ते पर है, अहिंसा के रास्ते पर है। और अगर हम कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया को देखें तो वो कह रहे हैं कि उनको टारगेट किया जा रहा है। इसी को लेकर के जो है मार्च भी यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाला जा रहा है। नीरज, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, राहुल गांधी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर मीडिया से मुखातिब हुए अब से कुछ देर पहले, लेकिन बार बार, क्योंकि ये बहुत बड़ा झटका है राहुल गांधी के लिए, सवाल तो यह है कि 2 साल के लिए तो सदस्यता चली गई अब, लेकिन अगला चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए। ऐसे में जो पहले के उदाहरण रहे हैं, जिन नेताओं का जिक्र हम कर रहे थे, तो फिर आगे की राह बेहद मुश्किल है। और जो लीगल टीम है वो अब क्या सोच रही होगी, क्योंकि बार बार ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के लिए अहंकार बड़ा हो गया, माफी मांग लेते। देखिए, कानूनी और राजनीतिक तौर पे चुनौती तो बढ़ गई है, एक और मुश्किल बढ़ सकती है राहुल गांधी की। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हो गई है, इसलिए उन्हें सांसद के तौर पे जो आवास दिया गया है वो भी खाली करना होगा आने वाले दिनों में। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी आने वाले दिनों में राहुल गांधी के लिए खासकर। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का आवास है, लेकिन खुद राहुल गांधी को जो आवास मिला हुआ है बतौर सांसद, वो भी खाली करना होगा। और जो हमें जानकारी मिली है सरकार की तरफ से, यानी लोकसभा का जो फैसला है, लोकसभा सचिवालय का, उसकी जानकारी
जो आवास देखते हैं, सांसदों के आवास को देखने वाला जो संगठन है वहां भेजा जाएगा इसकी जानकारी, उससे जुड़े अधिकारियों को जानकारी दी जाएगी और आने वाले दिनों में आवास भी खाली करना पड़ेगा। तो एक मुश्किल नहीं, पार्टी को राजनीतिक तौर पर मुश्किल तो बड़ी है, उनके नेतृत्व पर खतरा मंडराने लगा है, न सिर्फ मौजूदा वक्त में बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी 2024 में जो होने वाला है। कांग्रेस पार्टी बार बार ये दावा करती है कि राहुल गांधी ही उनका चेहरा होंगे और राहुल गांधी अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे 2024 में अगर, तो बहुत बड़े संकट में कांग्रेस पार्टी होगी। और आवास का मसला हमने बिल्कुल ठीक बात है कि सांसद रहते हुए जो भी भत्ते, जो भी आपको पर्क्स मिलते हैं वो सब वापस ले जाएंगे क्योंकि आपकी सदस्यता ही चली गई, अब आप सांसद नहीं रहे। नीरज, आप लंबे समय से इलेक्शन कमीशन कवर कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से हमने पुराने देखे, जरा उन किस्सों के जरिए आप हमें बताइए कि कितनी अवधि है अब राहुल गांधी के पास कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहां से अपने लिए राहत लाएं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को दें और वायनाड की सीट पर चुनाव ना होने पाए, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो वायनाड की सीट पर कब चुनाव हो जाएगा? देखिए, 30 दिन का वक्त तो है। राहुल गांधी को निचली अदालत से वक्त दिया गया है कि आप जाकर अपील कीजिए, यानी 2 साल की जो सजा है वो सजा 1 महीने बाद चलेगी, लेकिन कन्विक्शन, दोषारोपण है, उस पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाया गया था। और जो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से दलील दी गई कि जो कोर्ट दोषारोपण आपको करेगी वो आपको आपके कन्विक्शन को खत्म नहीं कर सकती। 1 साल से अधिक का वक्त है, 1 साल से कम का वक्त होता तो वायनाड सीट पर चुनाव नहीं होता। और राहुल गांधी अगर ऊपरी अदालत से अपने पक्ष में फैसला सुनाने या फैसला मनवाने में कोर्ट से कामयाब होते तो राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिल सकती थी। अगर आज की तारीख में, मान लीजिए कल की तारीख में चुनाव, ठीक है नीरज, मैं आपको रोकूंगी। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता अमित मालवीय मौजूद है। अमित मालवीय जी, सबसे पहले तो आपकी पहली प्रतिक्रिया, और दूसरी बात यह कि कांग्रेस अब भी लगातार इस स्टैंड पर कायम है कि भले ही वो जेल में चले जाएं लेकिन सत्य के साथ खड़े रहेंगे, लड़ाई जारी रहेगी। क्या ओबीसी समाज का अपमान करना सच बोलना है? क्या जाति सूचक आपत्तिजनक बातें करके एक समुदाय विशेष को, समाज के एक वर्ग को भ्रष्ट कहना, चोर कहना सही है? क्या यही राहुल गांधी का सत्य है? क्या यही कांग्रेस पार्टी का सत्य है? कांग्रेस से ये सवाल पूछा जाना चाहिए। दूसरा, जहां तक राहुल गांधी के निलंबन का विषय है, ये प्रक्रिया संविधान के अंतर्गत और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 7 लागू की हुई प्रक्रिया है और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर दोबारा अपने निर्णय से मोहर लगाई। कई विधायक ऐसे हैं जिनको इस प्रकार से कन्विक्शन के बाद अपना पद छोड़ना पड़ा। राहुल गांधी देश के कानून से ऊपर नहीं है। राहुल गांधी के पास कई ऐसे मौके थे जब कोर्ट में वो अपनी बात को मान सकते थे, अपनी गलती को मान सकते थे। कोर्ट ने उनको माफी मांगने के लिए भी कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके चलते उनका कन्विक्शन हुआ और अब ऑटोमेटिकली उनकी सदस्यता रद्द हो गई। अमित जी, खड़गे जी को अभी हम सुन रहे थे और वो ये कह रहे हैं कि आप लोग इरादतन ऐसा कर रहे हैं, आप लोगों की मंशा थी, यानी कि बीजेपी की ये मंशा थी सदन से बाहर राहुल गांधी चले जाएं, जानबूझकर ऐसा इसलिए किया गया और जानबूझकर एक ऐसे व्यक्ति की ओर से याचिका लगाई गई और ये सब किया गया जिसका इससे कुछ लेना देना नहीं था। खड़गे साहब को अभिषेक मनु सिंघवी से बात करना चाहिए, जो उनके पार्टी के वरिष्ठ वकील हैं। उन्होंने कल इस बात को माना कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो सकती है। कपिल सिब्बल, जो बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, उन्होंने भी इस बात को बार बार कहा है। खड़गे साहब को उनसे बात करनी चाहिए और मुद्दे को समझना चाहिए। बिल्कुल अमित मालवीय जी, लेकिन अभी तो राहुल गांधी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जैसे ही उनकी सदस्यता खत्म हुई उनसे मीडिया ने बात करने की कोशिश की, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर मीडिया के सामने आए और जिस तरीके से हम जयराम रमेश के ट्वीट को भी देखे, उन्होंने कहा कि राजनीतिक लड़ाई भी जारी रहेगी और लीगल लड़ाई भी जारी रहेगी। सड़क पर तो वो हैं, पैदल मार्च निकाल रहे हैं और वो ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि वो केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर रहे हैं, जो भी उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं, विपक्षी नेता है, उनको टारगेट किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में भी कांग्रेस पार्टी सड़क पर निकली थी और गांधी परिवार के बचाव में बाहर आए थे, सामने आए थे। और अब जब कानूनी प्रक्रिया हुई है और उसके आधार पर उनकी सदस्यता रद्द हुई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक समुदाय विशेष पर, एक ओबीसी समाज पर जाति सूचक अपमानजनक टिप्पणी कर रहे थे, और अगर कांग्रेस पार्टी फिर भी सड़क पर आना चाहती है तो उन्हें ओबीसी समाज को ये बताना होगा कि वो पूरे समाज को चोर बताने वाले राहुल गांधी के समर्थन में क्यों खड़ी है। अमित जी, लेकिन बार बार ये सिर्फ कांग्रेस नहीं है, आज ऐसे 14 दल थे जो ये मांग कर रहे थे, मार्च भी निकाल रहे थे कि जानबूझकर सत्तारूढ़ पार्टी ऐसा कर रही है कि जो भी आपके खिलाफ आवाज उठाता है
और खासतौर पर राहुल गांधी जो बीते दिनों ने भारत जोड़ो यात्रा की, जो बीते दिनों उन्होंने लगातार एक व्यक्ति को लेकर निशाना साधा, जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है कि सदन में कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं रहेगा, आप लोग कार्रवाई से भी हटा देते हैं। जितने भी बिल्कुल, लोग थे, आपको रोकूंगी अमित मालवीय जी। इस वक्त केंद्रीय कानून राज्य मंत्री क्या बोल रहे हैं वो पहले हम सुन लेते हैं। ये कुछ अनहोनी बात नहीं है। जब उनको सजा हुई थी उसके बाद आप लोगों को क्यूरियोसिटी थी, लेकिन कानून जानने वालों को कोई जिज्ञासा नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब किसी को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उनकी मेंबरशिप चली जाएगी। चूंकि ओथ दिलाते हैं स्पीकर साहब, तो उस अदालत के आदेश का अध्ययन करने के बाद उन्होंने आज निर्णय लिया है। और राहुल गांधी ये सोचते थे कि देश के संविधान और कानून से वो ऊपर हैं। माननीय सूरत की अदालत के निर्णय के बाद स्पीकर साहब ने निर्णय लिया है। ये जो कहते हैं कि जो विपक्ष को डराया धमकाया जा रहा है, ना वो ये अपमानजनक बातें कहते हैं, ना मानहानि का मुकदमा कायम होता और ना हियरिंग के दौरान एविडेंस हम लोग अच्छे दिए। और केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी बघेल को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से कहा गया कि देखिए जब आपको शपथ दिलाई जाती है तभी कहा जाता है कि कोई भी दोष आप पर ना लगे, अगर ऐसा होता है तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। अब इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी सुनिए। उनको सत्य बोलने के लिए वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं, और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। हमारे सहयोगी विक्रांत हमारे साथ लाइव मौजूद है। विक्रांत, हम मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे, राहुल गांधी ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जो हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, क्योंकि अब जब सदस्यता रद्द हो गई है, राहुल गांधी अब सांसद नहीं है, पहली चीज तो कि जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या लीगल ऑप्शंस बचते हैं, रहा आगे कांटो भरी है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि 2024 में क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, इस पर भी संकट के बादल हैं अगर पुराने फैसलों को देखा जाए। देखिए संकट जरूर है, लेकिन राहुल गांधी के सामने अब एक ही केवल लीगल ऑप्शन बचता है उन्हें अभी, क्योंकि मजिस्ट्रेट कोर्ट का यह फैसला है। कल सूरत के सीएमएम ने यह ऑर्डर दिया था, अब उन्हें इस आदेश के खिलाफ वहां की सेशन कोर्ट में अपील करनी होगी। और सेशन कोर्ट अगर उनकी सेंटेंस यानी 2 साल की जो उन्हें सजा सुनाई गई है उसके साथ साथ उनके कन्विक्शन को भी सस्पेंड करती है, तो राहुल गांधी दोबारा से स्पीकर के पास अपना आवेदन दे सकते हैं। लेकिन आमतौर पर हमने देखा है कि आपराधिक मामलों में कोर्ट सेंटेंस तो सस्पेंड करता है लेकिन कन्विक्शन को सस्पेंड नहीं करता। लेकिन राहुल गांधी को अगर अपनी संसद सदस्यता बचानी है या आगे भविष्य का चुनाव लड़ना है, क्योंकि अगर उनकी कन्विक्शन इससे नहीं हुई तो उनकी न केवल ये संसद सदस्यता जाएगी बल्कि भविष्य का चुनाव भी, जो अगला चुनाव है वो चुनाव भी वो नहीं लड़ पाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी भले ही कितना भी कहे कि वो इस मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी, जनता के बीच इस लड़ाई को लड़ेगी, लेकिन राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अदालती लड़ाई को भी उतनी शिद्दत से लड़ना होगा। क्योंकि भले ही ये किसी कोर्ट का फैसला आया है, सीएमएम की कोर्ट का फैसला आया है और कांग्रेस के कई सदस्य इस पर आरोप उठा रहे हैं कि मानहानि में इस तरीके का फैसला आना ये अचरज भरा है। ये बात सही है कि मानहानि, खासतौर से आपराधिक मानहानि के बहुत कम मामलों में सजा होती है, लेकिन ये कोई दलील आपके बचाव में नहीं हो सकती, क्योंकि आपराधिक मानहानि के मामले में अदालत ने आपको दोषी पाया, 2 साल की सजा सुनाई है, तो अब सेशन कोर्ट के सामने जाकर आपको अपनी सेंटेंस के साथ साथ अपनी कन्विक्शन पर भी स्टे लेना होगा। और अगर कन्विक्शन पर स्टे मिलता है तब राहुल गांधी के पास ये ऑप्शन होगा कि वो स्पीकर के पास दोबारा से उनकी तरफ से आवेदन आए और आगे का चुनाव उन पर लड़ने का रास्ता साफ हो सके। विक्रांत, लौटेंगे आपके पास में, अरुण का रुख कर लेते हैं। अरुण, राजनीति में पार्टी से बड़ा चेहरा हो जाता है। पार्टी जब आप नाम लेते हैं, जैसे आप बीजेपी नाम लेते हैं तो नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आता है, ऐसे आप कांग्रेस की बात करते हो तो राहुल गांधी का चेहरा सामने आता है। राहुल गांधी की सदस्यता गई है, लेकिन ये में जो कोर्ट ने जो जजमेंट दे दिया है उसमें उनको जमानत भी मिली है। उन्होंने मोदी नाम का बहुत बड़ा अपमान करने का काम किया था और इसीलिए कोई आदमी सूरत के कोर्ट में गया था, तो सूरत के कोर्ट में उनको 2 साल की सजा दे दी है, तो वो तो विषय अलग है। लेकिन डिसक्वालिफिकेशन का विषय पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट का अपमान हुआ था और देश का अपमान करने का काम राहुल गांधी जी ने लंदन में किया था, इसीलिए ये निर्णय लेना बहुत बड़ा जरूरी था।
रामदास अठावले को आप सुन रहे थे। अरुण का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अरुण, मेरा सवाल यही है कि देखिए, भले ही सदस्यता राहुल गांधी की गई हो, लेकिन ये मुश्किल के बादल हैं, ये प्रश्न चिन्ह है पूरी कांग्रेस पर लग गया है कि अब आप कैसे सड़क पर भी संग्राम करते हैं। 2024 बहुत दूर नहीं है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये जो लोकसभा सचिवालय की तरफ से ऑर्डर जारी हुआ है उसकी बात बता दूं। ये नोटिफिकेशन है और उसमें ये कह रहे हैं कि ये जो कन्विक्शन हुआ कल, यानी कल दोषी करार दिए गए और कल से ही उनकी लोकसभा सदस्यता ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, ये नोटिफिकेशन में कहा गया। साथ ही साथ इसकी जो सूचना भेजी गई है वो प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी के साथ साथ जो लाइजन ऑफिसर हैं डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट, यानी जो लोग भी सांसदों को आवास मुहैया कराते हैं, उन तक इसकी प्रति आज भेज दी गई है। इसके साथ इलेक्शन कमीशन को भी और वहां के लोकल इलेक्शन कमिश्नर, केरल के लोकल इलेक्शन कमिश्नर को भी ये सूचना दे दी गई है। ये सूचना भारतीय चुनाव आयोग को भी दे दी गई है। इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, उसके सेक्रेटरी को भी सूचना दे दी गई है। ये लाइजन ऑफिसर टेलीफोन, यानी